Good morning, students. Beta, this is your lecture number 27 and it's 20th of May. ठीक है? So, before starting this lecture, I would like to say, beta, please prepare yourself for all exams. ठीक है? That in which you have to sit. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दिन के दिन प्रिपेयर कर लेंगे. आपको स्टार्टिंग से जितना पढ़ाया है, आई नो बहुत ज़्यादा लेंदी है चैप्टर, बट ये मान के चलिए ये बेस है. ठीक है ना, इट इज़ द बेस ऑफ बायोलॉजी, इसीलिए इतना लेंदी. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बहुत ही लेंदी है ये, इसी वजह से ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा हो गया है और चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है. बस अभी लगभग मान के चलिए आज आपका अगर साइटोस्केलेटन कंप्लीट हो जाता है देन फिर न्यूक्लियस एक लास्ट बचेगा जिसमें मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर्स बस. ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसी वीक आपका खत्म हो जाए. बट जो भी आपने पढ़ा है, अब जितना भी पढ़ा है आप असाइनमेंट सॉल्व करिए. ठीक है ना. हाँ, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आई विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट पर डे. यू मान के चलिए 20 to 25 क्वेश्चन आई विल गिव यू. ठीक है ना, 20 to 25 क्वेश्चंस जो है मैं आपको रोज दूंगी, दैट यू हैव टू सॉल्व. ठीक है, बिसाइड दैट यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज डेली ऑन डेली बेसिस. ठीक है, फॉर पर्टिकुलर टॉपिक वट एवर आई एम टीचिंग यू. ठीक है, डे बाय डे आप एटलीस्ट हर सेल ऑर्गेनल का भी एमसीक्यूज कर लेते हैं तो माइंड में आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एंड कीप ऑन सॉल्विंग एमसीक्यूज. ठीक है, जितना हो सके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है प्रिपेयर करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज साइटोस्केलेटन. तो देखो बेटा, साइटोस्केलेटन की जहां तक बात है, साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन यू नो जस्ट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, एक स्केलेटन है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है. इससे पहले आपने पढ़ा है किसके बारे में, एंडोस्केलेटन पढ़ा है ना. जो एंडोस्केलेटन किसको बोलते हैं, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं. ठीक है, तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है. क्वेश्चन और वर्ड पे ध्यान देना, उन्होंने पूछा क्या है, आगे बस समझ में. ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं. साइटोस्केलेटन होते क्या है, ये प्रोटीन के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है ना, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन प्रोटीन्स के नाम भी आपको बताएंगे. इसके अलावा देखो, दे सपोर्ट एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स. आपके सेल में जितने भी मेम्ब्रेनियस सिस्टम है, चाहे वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्जी बॉडीज हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, ठीक है, इवन योर सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन हो, इन सभी को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे फिलामेंशियस स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है जो उनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड किया. उनको देखो, हमने सेल 2 डायमेंशनल पढ़ा है, लेकिन जब आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, एक लिक्विड के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है. मान लो एक सेल को अगर हम 3 क्यूब की फॉर्म में बना रही हूँ ताकि समझने में इजीनेस हो आपको. ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, और ये आपका सेल है और न्यूक्लियस देखो बिल्कुल सेंटर में. ऐसे कैसे प्रेजेंट है सेंटर में, क्या ग्रेविटी इसको नहीं खींच रही नीचे. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक साइट पे है इस लिक्विड में. तो ये सारे सेल ऑर्गेनल रेस्पेक्टिव जगह पे है. ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ऐसे कैसे ऊपर जो है इस तरीके से प्रेजेंट है. तो कहने का मतलब अंदर ही अंदर फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, जो इन चीजों को क्या है, जैसे मान लो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसको यहाँ से जो है एक फिलामेंट में ऐसे पकड़ रखा है, कैसे है ये फिलामेंट, ऐसे है, इस तरीके से अटैच्ड है. कोई भी कैसा भी आपका साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल हो, उसको रिस्पेक्टिव जगह पे रखने के काम जो है बेसिकली किनका है, आपके साइटोस्केलेटन का. इसीलिए इसके साथ साथ एक इंटरनल रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है. समझ में आया. ठीक है ना, एक इंटरनल रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है सेल को. तो देखो, अगर हम बात करें तो सपोर्ट एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स. मेम्ब्रेन्स का जितना भी सिस्टम है, अब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे हो, एक 3 डायमेंशनल व्यू में अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो वो तो नीचे गिर जाएगी, है ना. तो ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चारों तरफ सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनके बीच में सेल ऑर्गेनल्स है. कभी मौका मिलेगा तो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जरूर दिखाएंगे. ठीक है ना, मतलब पिक में दिखाएंगे, फोटो में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है.
आपको दिखाना, बट हाँ आपको प्रोजेक्टर के थ्रू या किसी और सोर्स के थ्रू आपको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या यूं कह लो 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। दैट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आगे बात समझ में। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो यानी छोटी छोटी और ट्यूब यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो देखो सबसे पहले इसको जो है डिस्कवरी इसकी किसने की थी, रॉबर्टिस ने की थी एंड फ्रैंकी ने की थी। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्टिस एंड फ्रैंकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखो आगे चल के आज हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। हम सीलिया पढ़ेंगे, हम फ्लैजिला पढ़ेंगे, हम सेंट्रियोल्स पढ़ेंगे। तो उनको बनाने वाले स्ट्रक्चर्स, मतलब हम पहले पढ़ेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल है क्या, ओवरऑल माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि जो है ये किस तरीके से अरेंज होके कुछ स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो जिन स्ट्रक्चर्स का ये मतलब फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, जैसे आपका सीलिया है, फ्लैजिला है, बेसल बॉडी, फ्लैजिला जहां से अराइज कर रहा है, बेसल बॉडी हो गया, सेंट्रियोल्स हो गए, ठीक है। माइटोटिक अपरेटस, आप समझाऊंगी क्या होता है माइटोटिक अपरेटस। तो ये सारी चीजें कौन बना रहा है, इसमें बेसिकली इनका मेन स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। आगे समझ में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि एब्सेंस की बात जहां तक है, तो दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर एब्सेंट इन अमीबा, स्लाइमोट्स, ठीक है। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होते हैं, बाकी सभी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जहां तक बात है बेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो, हम पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले ये बड़े लंबे लंबे स्ट्रेट पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये एक क्या बना दिया हमने, माइक्रोट्यूब्यूल बना दिया। अभी इसको डिटेल से करेंगे। तो एक तो होलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, जैसे मान लो इसको यहाँ से मैंने ओपन करके और इसके रिफिल बाहर निकाल ली और होलो स्ट्रक्चर, होलो सिलेंडर बना दिया, ठीक है। तो होलो अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है, ये अनब्रांच्ड होते हैं और होलो होते हैं, ठीक है। और जो इनका डायमीटर है दैट इज 25 नैनोमीटर या 250 एंगस्ट्रॉम भी आप लिख सकते हो। और लेंथ लगभग फिक्स तो नहीं होती है, बट फिर भी कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 0.2 to 25 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या देखना है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देखना है। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि इसको आगे कंटिन्यू करें। स्ट्रक्चर की बात है, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा है इसका, वॉल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट दैट एनक्लोजेस अ सेंट्रल ल्यूमेन। क्या मतलब है, देखो ये आपका एक प्रोटोफिलामेंट है, क्या है ये, एक प्रोटोफिलामेंट। ऐसे करके 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये क्या है, आपके टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट है, ठीक है, जो इस तरीके से अरेंज्ड है। आगे बात समझ में। अब देखो ये 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट से बना हुआ है, ठीक है। दिस इज वन प्रोटोफिलामेंट। क्या है ये, एक प्रोटोफिलामेंट है, सॉरी 13 प्रोटोफिलामेंट है। समझ में आया, ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट है। और इसके एक प्रोटोफिलामेंट को अगर मैं निकाल के देखूं, तो एक प्रोटोफिलामेंट कुछ इस तरीके का सॉलिड सा स्ट्रक्चर है, ऐसे करके। आगे बात समझ में। और ये कंप्लीटली जो है पूरा सॉलिड है, ठीक है। ये एक जो है वो क्या है, कंप्लीटली ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का। अब ये बना किससे है, ये सॉलिड सा स्ट्रक्चर, मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक प्रोटोफिलामेंट एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर ये बना किससे है, ये किससे बना है बेटा, ये बना है आपके
ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है, ये बना है आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ऐसे करके ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, कैसे प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर, गोल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे गोल प्रोटीन होते हैं। और इन प्रोटीन की जो यूनिट है ना, इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, वन प्रोटोफिलामेंट है ये, वन प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। ये हम तो 2 डायमेंशनल देख रहे हैं, तो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाकी ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके का गोल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, रॉड लाइक में कहो, ठीक है। तो ये जो प्रोटोफिलामेंट है, इसमें क्या है, ये किससे बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये भी ट्यूबुलिन, ये भी ट्यूबुलिन, तो ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 टाइप के ट्यूबुलिन हमें दिखाई देते हैं, समझ में आ गया, 2 टाइप के ट्यूबुलिन प्रोटीन हमें दिखाई देते हैं। और वो 2 टाइप के ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन से होते हैं बेटा, अल्फा एंड बीटा प्रोटीन, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। समझ में आ गई बात। तो देखो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अरेंज कैसे है, अल्टरनेटली अरेंज है। एक अल्फा प्रोटीन है, एक बीटा प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देगा, ऐसे स्पाइरल जो है अल्फा यूनिट और बीटा यूनिट, ये एक स्पाइरल है अल्फा यूनिट का, ये बीटा यूनिट का, इसको लिख देते हैं बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है, और इसको लिख देते हैं अल्फा ट्यूबुलिन, दिस वन इज योर अल्फा ट्यूबुलिन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि हर प्रोटोफिलामेंट, ठीक है, हर प्रोटोफिलामेंट मेड अप ऑफ क्या, ग्लोबुलर सब यूनिट्स, छोटी छोटी गोल गोल सब यूनिट्स होती है, जो किससे बनी हुई होती है, ट्यूबुलिन के प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसमें कौन सा होता है, इसमें अल्फा ट्यूबुलिन होता है और बीटा ट्यूबुलिन होता है, जो कि अल्टरनेटली हेलिकल मैनर में अरेंज होता है। और ये हमने एक प्रोटोफिलामेंट बनाया, ऐसे करके ये 13 प्रोटोफिलामेंट अरेंज होते हैं। मान के चलो आपके पास रॉड है, लोहे की रॉड है, ठीक है, जो बिल्कुल सॉलिड है, सरिये जिसको बोलते हो, ठीक है, ऐसे आपने 13 सरिये ऐसे गोल करके लगा दिए, ठीक है। वो सरिये जो आयरन है, वो आयरन आपका क्या मान लो, आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो इनके बीच में जो ल्यूमेन होता है, ये जो ल्यूमेन होता है, ठीक है ना, ये ल्यूमेन कितना होता है, इसको आप 15 नैनोमीटर भी बोल सकते हो, या फिर कितना 150 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो कंप्लीट, ये जो पूरा डायमीटर है एक माइक्रोट्यूब्यूल का, वो हमने क्या बताया था, या तो आप बोलो कितना 25 नैनोमीटर, ठीक है, या 250 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो 150 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है, ये 250 एंगस्ट्रॉम हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो जहां तक बात है फंक्शंस की, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स करते क्या है, तो देखो बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें नहीं, सेल को माइक्रो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेल की शेप जो है वो इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो गया, प्रोटोप्लाज्म में जितने मूवमेंट है, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर ये जो प्रोटीन है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल जो बना है कंप्लीटली, ठीक है, ये क्या है, इनकी जो लेंथ है वो बनती भी रहती है और टूटती भी रहती है। मतलब जैसे मान लो ये आपका क्या है, इस तरीके से, जस्ट फॉर योर नॉलेज, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, एक माइक्रोट्यूब्यूल बना है, ये आपका एक माइक्रोट्यूब्यूल बना, बीच में होलो है, ठीक है, बीच से क्या है, ये होलो, आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे जैसे इसमें ज्वाइन होते चले गए, ऐसे करके ज्वाइन, मतलब कि माइक्रोटोफिलामेंट में ज्वाइन होते चले गए, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। असेंबली ऑफ यूनिट्स बोल सकते हैं इसको एक तरीके से, असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट में रोल प्ले करता है। थोड़ा सा प्रोजेक्टर के थ्रू अगर पढ़ाते हैं तो उसको ज्यादा इजीली हम शो कर सकते हैं कि किस तरीके के प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट आप फिर भी यूट्यूब पे जाके या कहीं से भी कोई भी सोर्स से आप ऐसा देख सकते हो, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स,
ठीक है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर स्पिंडल अपरेटस बनाता है सेल डिवीजन के टाइम पे। होता क्या है, जैसे मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, और सेल में सेल डिवीजन के टाइम पे क्या बनता है, सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो क्रोमोसोम्स ऐसे बीच में आके ऐसे क्या हो जाते हैं, आपके अरेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स ऐसे बीच में आके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होगा, अब ये क्रोमोसोम्स इस प्लेन में प्रेजेंट कैसे हैं, ऐसा तो है नहीं भाई, 3 डायमेंशनल देखोगे, जैसे बॉल है आपकी और बॉल के बिल्कुल जो है सेंट्रल डिस्क पे, ठीक है, क्या है, आपको ऐसे करके साइज जो है क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज होते हैं, तो ऑब्वियसली इनको पकड़ने वाला कुछ तो होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम लगा लो आप, ठीक है। और वहां से क्या अराइज करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल अराइज करते हैं। क्यों अराइज करते हैं वो आगे समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये जो फाइबर्स बन रहे हैं, ये जो फाइबर्स बन रहे हैं, ये फाइबर्स किसके हैं, ये इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, इनको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्पिंडल अपरेटस, जो कब बनता है, सेल डिवीजन के टाइम पे बनता है। समझ में आ गई बात। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये तो हो गए आपके स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, दिस इज योर माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस, माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस। बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपको आगे जब सेल डिवीजन करवाएंगे ना, वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए कि ये स्पिंडल फाइबर किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है, 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसमें बीच में होलो कैविटी होती है। और हर प्रोटोफिलामेंट किससे बना हुआ है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन यूनिट से बना हुआ है। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें सीलिया की, फ्लैजिला की, तो वो भी क्या है, सीलिया और फ्लैजिला क्या करवा रहे हैं, मूवमेंट करवाते हैं, लोकोमोशन करवाते हैं सेल की, ठीक है। तो वो भी बेसिकली सेंट्रियोल जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं माइटोटिक स्पिंडल में, तो पोल्स पे जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ये भी बेसिकली किससे बनता है, अभी आज ही पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है ना, किससे बनता है, आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनता है, आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, डिटरमाइन प्लेन एंड प्लेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा है, वहां माइटोटिक स्पिंडल इस तरीके से नहीं बनेगा, एस्ट्रल रेज वाला नहीं बनता, ठीक है। सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, तो वो सेल प्लेट का प्लेन कौन सा होगा, किस प्लेन में बननी है, किस जगह पे बननी है, दैट विल आल्सो बी डिटरमाइंड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है, हालांकि यहाँ से हम सेल डिवीजन में देखेंगे, कुछ चीजें यहाँ से पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, नीट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये नॉलेज है, कॉल्चिसिन एक केमिकल है, ऐसे ही विनब्लास्टिन एक केमिकल है, ड्रग लगा लो या केमिकल लगा लो, ठीक है, जो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को प्रिवेंट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली बनने ही नहीं देता, इस टाइप की असेंबली क्रिएट नहीं होने देता, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेल डिवीजन के टाइम पे इस टाइप के अगर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बने, तो क्या सेल डिवीजन आगे प्रोसीड करेगा, नहीं करेगा। सेल डिवीजन उसी स्टेज पे, जहां आपने इसको डाला है, उसी स्टेज पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो मेटाफिजिक क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको पढ़ने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, क्योंकि हमें सेल डिवीजन स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कॉल्चिसिन, बेसिकली कॉल्चिसिन, बट विनब्लास्टिन इज ऑल्सो अ ड्रग दैट इज यूज्ड टू स्टॉप द सेल डिवीजन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ताकि आगे प्रोसीड कर सके। Now beta, second type of cytoskeleton are microfilaments, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट, जहां तक बात है इसकी डिस्कवरी की, देन पैल्विज नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर की। Now the important difference between the microtubule and the microfilament is these are solid structures। जैसे आपकी लोहे की रॉड होती है ना, बिल्कुल सॉलिड, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी, पहली बात। दूसरी बात, अनब्रांच्ड होता है जस्ट लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और अभी मैंने बताया रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इनके जो फाइब्रिल्स होते हैं दैट आर ऑफ इनडेफिनिट लेंथ, मतलब उनकी जो लेंथ है वो डिसाइडेड नहीं होती,
कितनी है कितनी नहीं, बनती जाती है टूटती जाती है, ठीक है ना। तो दे आर हैविंग इंडेफिनिट लेंथ, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, और रिलैक्स करने का मतलब ओरिजिनल लोकेशन में फिर से आना। मान लो हमारे पास दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, अब इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिकुड़ना है, तो क्या करेंगे, ये इस तरीके से क्या है, इनके अंदर एक अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो सिकुड़ गया ना, मतलब मान लो दो चीजों से अटैच्ड है, पहले दूर दूर थी अब दोनों नजदीक नजदीक आ गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं। तो बेसिकली ये प्रोटीन कौन से होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, ये आपको याद रखना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बनते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन से बनते हैं। और एक और क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जा सकता है, एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन होता है और मायोसिन फिलामेंशियस प्रोटीन होता है। समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा, ये एक्सटेंसिव नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं साइटोप्लाज्म में, एंड दे में आल्सो रिमेन एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर, ठीक है। जहां तक बात है फंक्शंस की, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट्स है, चाहे वो आपकी एंडोसाइटोसिस हो, एंडोसाइटोसिस हमने देखा था ना, सेल ईटिंग जो आपको बताया था, ठीक है। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे आउटग्रोथ बना रही है, ठीक है, तो वो सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मूवमेंट्स कौन करवाता है, माइक्रोफिलामेंट करवाता है, जैसे सूडोपोडिया फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स, आगे जब हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे कि हमारी मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट कैसे आती है, ठीक है। तो वहां पे हम देखेंगे कि मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली किसकी वजह से होती है, इस टाइप के माइक्रोफिलामेंट्स की होती है। तो बेसिक्स अपनी यहीं से रेडी करिए, ठीक है। इसके अलावा वही सेम प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट्स होते हैं इसके अंदर, एंड अल्टीमेटली जो आपके क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, दे आर आल्सो ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स। सो क्रोमोसोमल मूवमेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, इनके बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच में होते हैं, ठीक है। समवॉट ट्यूबुलर समवॉट फिलामेंशियस लाइक स्ट्रक्चर है, जनरली ट्यूबुलर होता है बट वो इतना ज्यादा माइन्यूट होता है कि हमें जो है रॉड लाइक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, 8 प्रोटोफिलामेंट्स जो है वो अरेंज होते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, तो लगता तो ऐसा है कि रॉड लाइक है बट बीच में लिमन होता है, माइन्यूट सा होता है। तो दे आर इन बिटवीन, थिकनेस इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स होगी। प्लस किससे बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स इसमें होते हैं दैट आर केरेटिन प्रोटीन, वाइमेटिन प्रोटीन, डायनिन प्रोटीन, डेस्मिन प्रोटीन, ठीक है, इस टाइप के प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन आपको याद करनी है, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस की जहां तक बात है तो वही देखो, जनरली माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स के जो फंक्शनिंग है उसमें जस्ट हेल्प करते हैं, ठीक है ना। दे इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन जो है उसके मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा है, प्लस दे आर सपोर्टिंग द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, क्लियर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइटोस्केलेटन। आज अगर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, ठीक है। इनकी हमें डिटेल स्टडी करनी है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगर स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आज के लिए छोटा सा लेक्चर कर लो, ठीक है, कल उसको कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि अगर यहाँ स्टार्ट करेंगे तो फिर वो बीच में रह जाएगा, ठीक है। तो हम एक ही लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे, कल वाला में भी शायद लंबा भी हो जाए, ठीक है, तो कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आ गया समझ में, ठीक है। हाँ, एक होमवर्क है आपके लिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स के बीच में डिफरेंस, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब होमवर्क दे देती हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स को कंपेयर करना है आपको, ठीक है ना। और ये कंपैरिजन पहले आप करेंगे, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आंसर मैं बता दूंगी, ठीक है, बट पहले आपको करना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, कंपेयर, बुक से कर लेना चाहिए, देख के, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, क्लियर। ये क्वेश्चन आप कर लेना,
ठीक है ना, अपनी कॉपी में फिर नोटबुक में कर लेना। आगे बात समझ में? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।